नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं अप्रेंटिस पोर्टल पे समय समय पर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नोटिस अपडेट होते रहते हैं और मेरा काम है उन नोटिस से आप लोगों को अच्छे तरीके से अवगत करवाना और आप लोगों को उसकी जानकारी प्रोवाइड करना। दो नोटिस आप लोगों के लिए ऑफिशियल साइट पे अपडेट हुए हैं, जिसमें से एक नोटिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रखी है और एक में कोई ज़्यादा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखें। दोनों नोटिस को मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए डाल दिया है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके मेरा नाम GAURAV गौरव और जंक्शन साथ में लिखना JUNCTION। आप लोगों को टेलीग्राम मिल जाएगा, शेयर का आइकन बना होगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना और जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आएगी उसे प्राप्त कर लेना। पहले आप लोगों को ये वाला नोटिस समझाता हूँ, लेकिन इससे पहले आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ऐसे बच्चों तक शेयर कर देना जिनका कहीं ना कहीं संबंध है अप्रेंटिस से या फिर फ्यूचर में अप्रेंटिस से संबंध होने वाला है। तो पहले इस नोटिस को समझते हैं हम लोग क्या इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, फिर जो मेन नोटिस है जिसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसे आप लोगों के लिए साझा करेंगे। 1/9/2023 नोटिस आप लोगों के लिए लेटेस्ट ही है, पुराना नोटिस नहीं है। इस वाले नोटिस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने आपको बोला ही था। बस इतना बता दूं कि जो आप लोगों का पायलट बेस पे DBT पीरियड इन्होंने चलाया था उसे अब 100% फिक्स कर दिया है। अब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों के साइन होंगे उसमें आप लोगों को 1500 रुपये फ़ंड सरकार से ही दिया जाएगा जो बच्चा फ्यूचर में अप्रेंटिस करता है। तो इस नोटिस में यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए दे रखी है। आपके लिए बस इतनी थी, जो बच्चे फ्यूचर में अप्रेंटिस करेंगे वो बच्चे अब अपना 1500 रुपये फ़ंड डायरेक्ट सरकार से पाएंगे और बाकी का जो बच्चा स्टाइपेंड है वो आप लोगों को डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट देगा। अब आते हैं भैया दूसरे वाले नोटिस पे, जो ये वाला आप लोगों का स्टेक होल्डर्स के लिए नोटिस है। स्टेक होल्डर का मतलब भी आप लोग समझ लीजिए, जो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती है, जैसे आप लोगों की DGT हो गई, MSD हो गई, अप्रेंटिस पोर्टल हो, अप्रेंटिस जो आप लोगों को करवाते हैं यानी इस्टेब्लिशमेंट हो गए, कैंडिडेट्स हो गए, ये जो है आप लोगों के स्टेक होल्डर्स होते हैं। और भी स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनका इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, वो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये आप लोगों को समझाते हैं और अच्छे तरीके से नोटिस को आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये वो नोटिस है, इसमें आप लोगों को यह चीज़ भी बता दी है कि आप लोगों का 1500 रुपये फ़ंड, आप लोगों का स्टेटस क्या है वो भी आप लोग चेक कर पाएंगे। कम्युनिकेशन रिगार्डिंग NAPS डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी DBT से रिलेटेड, इसमें वही इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको पीछे बताई है और पहले भी बता चुका हूँ कि 1500 रुपये यानी मैक्सिमम 25%, मतलब मैक्सिमम 1500 रुपये 25% आप लोगों को जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से मिलेगा। बाकी का जो फंड है आप लोगों को आपका इस्टेब्लिशमेंट देगा। ये कुछ ऑफिस मेमोरेंडम है, अगर आपको इनको देखना है तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, बट नॉट मच रिलेवेंट, आप लोग छोड़ दीजिए इसको। ये चेकलिस्ट है फॉर इस्टेब्लिशमेंट, आपके लिए चेकलिस्ट नहीं है, ये वाली चेकलिस्ट जो आप लोगों को अप्रेंटिस करवाते हैं उनके लिए। आपका संबंध है इस वाली चेकलिस्ट से जो नीचे दे रखी है, इसे हम लोग पढ़ते हैं। इसमें साफ साफ बोल रखा है कि जो DBT का पैसा 1500 रुपये है वो उनको ही मिलेगा जो अपना अप्रेंटिस पोर्टल पे 100% KYC करते हैं। जो अपना 100% KYC नहीं करेंगे उनको वो 1500 रुपये नहीं मिलेगा। धीरे धीरे करके पहले भी डिपार्टमेंट ने जो है पैसा देना शुरू किया है और ये अब धीरे धीरे करके बच्चों को जो है पैसा उनका दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट्स आई है इनके पास, इसी वजह से इन्होंने इस तरीके के एक्शंस लेना शुरू किया है। सबसे पहले आधार अपडेट कीजिए अपना, eKYC मैंडेटरी है, क्योंकि मोबाइल OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है आप लोगों के लिए, वो करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको अपडेट करनी पड़ेगी, जो भी आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स है, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, आपका नाम, वो एक्यूरेट होना चाहिए जो आपके बैंक में गिवन है, क्योंकि यहाँ पर वैलिडेशन का ऑप्शन नहीं है। एक बार आप लोग डाल दोगे, हालांकि उसे चेंज कर सकते हैं लेकिन फर्स्ट टाइम में आप लोग उसे ठीक कर देना। 5वां, IFSC कोड आप लोगों के बैंक ब्रांच का ही होना चाहिए, जिस बैंक ब्रांच का आप लोगों का बैंक अकाउंट है, जिसमें अकाउंट आप लोगों का खुला हुआ है। उसके बाद काइंडली नोट, एक इम्पोर्टेंट नोट दे रखा है, एनी मिसमैच बिटवीन बैंक अकाउंट नंबर, IFSC या फिर बैंक नेम वुड रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट डिटेल्स इन DBT पेमेंट, यानी कि आप लोगों का जो पैसा है वो रुक जाएगा
और आपको दिक्कत सामना करना पड़ेगा। इट इज़ रिकमेंडेड दैट द कैंडिडेट मेंटेन्स द सेम बैंक अकाउंट, बैंक नेम एंड IFSC फॉर द एंटायर अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। यानी जिस पीरियड में आप लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं उस पीरियड के दौरान आप लोगों का पैसा आप लोगों को जो मिलता है वही अकाउंट नंबर आप लोग प्लीज़ प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखें। आगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ DBT पेमेंट थ्रू द अप्रेंटिसशिप पोर्टल। ये यूज़र मैनुअल है जो DBT का पेमेंट का प्रोसेस है वो इसमें दे रखा है। आप लोग चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। 2 वीडियोस भी लगा के दे रखे हैं, एक कैंडिडेट के लिए, एक इस्टेब्लिशमेंट के लिए। अगर कैंडिडेट वाली देखनी है तो आप लोग देख लेना। अगर आप चाहोगे तो गौरव जंक्शन चैनल पे मैं इसे यहाँ से निकाल के अपलोड कर दूँगा। उसके बाद प्रोसेस फ्लो ऑफ कैंडिडेट DBT शेयर टू कैंडिडेट्स अकाउंट फ्रॉम इस्टेब्लिशमेंट स्टाइपेंड शेयर। यानी कि जो आप लोगों का स्टाइपेंड आप लोगों को मिलता है उसके बाद जो 1500 रुपये मिलता है उसका फ्लो दे रखा है, उसका प्रोसेस इन्होंने यहाँ पर दे रखा है 8.1, 8.2 और इसके जो पॉइंटर्स हैं उसमें, और 8.3 में। अब भैया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके लिए मुझे इस वीडियो को आप लोगों को जो है बनाकर देना पड़ा वो जो है ये चीज़ है, आप लोग अब अपना स्टेटस चेक भी कर सकते हैं कि आप लोगों का पैसा कहाँ पर अभी अटका हुआ है, आप लोगों को स्टेटस देखने को मिल जाएगा। मेरे पास किसी इस्टेब्लिशमेंट के बच्चे की अपडेट नहीं है जो बच्चा अप्रेंटिस कर रहा है। मैं चाहूँगा कि एक बच्चा मुझे डिटेल शेयर कर दे जिसका स्टेटस यहाँ पे सक्सेसफुली दिख रहा है, क्योंकि मैं फिर जो है उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के बच्चों को अच्छे तरीके से अवेयर करूँगा। तो ये मैं आप लोगों को लिंक पे लेके चलता हूँ, कैसे आप लोगों को चेक करना है। डायरेक्टली लिंक पे हम लोग क्लिक करते हैं और हम लोग ऐसे पोर्टल पे पहुँच जाते हैं जो PFMS का है। यहाँ पर आप लोगों को अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है, अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद दोबारा अकाउंट नंबर कंफर्म करेंगे, कैप्चा आप लोग डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद OTP आप लोगों का सेंड होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आप लोगों का बैंक रजिस्टर्ड है। फिर आप लोग ये स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो ये चीज़ जो है इन्होंने इस तरीके से चेक करने का ऑप्शन दिया है। जो बच्चा सक्सेसफुली चेक कर पा रहा है प्लीज़ एक बार मुझे टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर देना या कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कर देना। आपसे मैं पर्सनली बात करूँगा और आपको जो है आपसे इन्फॉर्मेशन लेके बच्चों को आगे पहुँचा दूँगा। अब इन्होंने टैट भी दे रखा है। टैट मतलब होता है एक टर्न आउट टाइम, यानी जो आप लोगों का एक डेडलाइन होती है वो उसका मतलब होता है टैट। तो यहाँ पर वंस एस्टेब्लिशमेंट शेयर इज पेड टू कैंडिडेट वाया अप्रेंटिसशिप पोर्टल, यानी कि जब बच्चों का जो इस्टेब्लिशमेंट शेयर है वो पेड कर दिया जाता है इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा अप्रेंटिस पोर्टल पर, DBT शैल बी ट्रिग्ड, DBT को पता चल जाएगा एंड टैट ऑफ DBT पे आउट इज डन विद इन 72 वर्किंग आवर्स। यानी 72 घंटे, यानी कि 4 दिन के अंदर अंदर, 4 वर्किंग डेज जिसमें इनके जो हॉलीडेज होंगे उसे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, 4 वर्किंग डेज के अंदर आपका पैसा आप लोगों को मिल जाएगा और आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा। प्लीज़ रेफर टू पॉइंट नंबर 6 इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द बैंक डिटेल्स, यानी कि आपकी बैंक डिटेल्स में किसी भी प्रकार की गड़बड़ है तो आप लोगों का पैसा मिलने में आप लोगों को दिक्कत होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है। कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं यानी FAQs हैं रिलेटेड टू eKYC, आप लोग चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। ऐसे बच्चे कितने हैं जो चैनल से नए जुड़े हैं, मैं एक बार आप लोगों के लिए अप्रेंटिस पोर्टल पे नए तरीके से कैसे रजिस्ट्रेशन होता है उसकी वीडियो अभी होल्ड पे रखा हुआ हूँ। जो बच्चे बोलेंगे मुझसे कि सर जी एक बार पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना बता दो 100% KYC के साथ, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से इतनी इन्फॉर्मेशन थी। आप लोगों के अभी भी जो जो डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन करना। इसका लिंक मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा ताकि डायरेक्टली आप लोग जो है यहाँ से अपना स्टेटस चेक कर सकें। आप लोगों का DBT का पैसा आप लोगों की मेहनत का पैसा है, चाहे रेलवे हो, चाहे कितने से भी बड़ा सरकारी डिपार्टमेंट हो, चाहे प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, आप लोगों की मेहनत का पैसा है। सरकार अगर उससे रोक के बैठी है, इस्टेब्लिशमेंट अगर उसे रोक के बैठा है, तो आप लोगों को उस पैसे के लिए लड़ना पड़ेगा। एक स्टूडेंट के लिए 100 रुपये बहुत मायने रखते हैं। आप लोग जब तक लड़ोगे नहीं, सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाओगे नहीं, आप लोगों को इस तरीके के अफसर देखने को नहीं मिलेंगे। ये आप लोगों की और हमारी आवाज़ जो मिलकर इस्टेब्लिशमेंट सरकार के थ्रू जो है आगे गई है, वही चीज़ें आप लोगों को इम्पैक्ट पॉजिटिव वे में यहाँ पर दिख रहा है उसका। तो आप लोग जब तक साथ देते रहोगे, आप लोगों को इनिशिएटिव हमारी साइड से और आगे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी साइड से देखने को मिलता रहेगा। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस हैं मैंने सारे टेलीग्राम पे डाल दिए हैं।
फिर भी कोई डाउट रहता है, कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, टेलीग्राम ओपन है, आपको मैसेज करने का ऑप्शन मैंने टेलीग्राम पे दे ही रखा है, आप जाकर मैसेज कीजिए, आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। धन्यवाद।